आज मैंने ट्विटर के ग्रॉक से यानी कि ट्विटर के एआई से कई सारे सवाल पूछे। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की अम्बेडकर जयंती की मांग कितनी वाजिब है, और उसके साथ ही साथ एक सवाल जो आपके जहन में आता होगा कि आखिरकार अम्बेडकर से या बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती से किन लोगों को आपत्ति है। जवाब सुनकर आप भी भौचक्का हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्विटर का एआई ग्रॉक बहुत बेहतरीन जवाब देता है, एकदम सटीक जवाब देता है और बेहद निष्पक्ष जवाब देता है, क्योंकि उसे सत्ता की तानाशाही का बिल्कुल भी डर नहीं है, जो अमूमन गोदी मीडिया के पत्रकारों को होता है और जो दलित बहुजनों की आवाज नहीं उठाते उनको भी होता है। लेकिन हिंद समाचार उठाता है और हिंद समाचार ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक मांग की थी। दोस्तों, मैंने आपको खबर बताई थी कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को एक बड़े दिन के तौर पर मनाना चाहिए, राष्ट्र पर्व घोषित करना चाहिए। मांग सदन में मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद ने बेहद ही बेधड़क होकर उठाई थी, जिसके बाद राजनीतिक खेमे में हलचल मच जाती है। अम्बेडकर जयंती से पहले वो तमाम विवादों की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, जहां पर कहीं गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया, कहीं बहुजनों दलितों पर लाठीचार्ज किया गया, तो कहीं परमिशन न मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को खत तक लिखा गया चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। लेकिन सवाल जो मैंने चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ राजनीति पे पूछा वो बेहद दिलचस्प है। मैंने कहा कि अम्बेडकर जयंती और बाबा साहब से किसको दिक्कत है, जिसपे ग्रॉक का सीधे तौर पर जवाब आता है, सटीक पॉइंट के साथ जवाब आता है। ग्रॉक कहता है कि उन तमाम मनुवादियों को दिक्कत है जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। एक एक पॉइंट के साथ जातिवादी मानसिकता पहला बताता है ग्रॉक की जातिवादी मानसिकता को जो लोग रखते हैं, यानी कि जो छुआछूत भेदभाव, SC ST OBC को ऊंच नीच का भेदभाव जो लोग रखते हैं, उन लोगों को आपत्ति है बाबा साहब से और उनकी जयंती से। दूसरा, राजनीतिक विरोध, जो लोग पार्टियां विशेष केवल बहुजनों का वोट बैंक पाने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा तो लगा देती हैं, तमाम तारीफ भी कर देती हैं, लेकिन मन ही मन में बाबा साहब को बिल्कुल नहीं पसंद करती, तो वो राजनीतिक विरोध भी देखा गया है। सामाजिक बदलाव का डर, तीसरा पॉइंट बेहद दिलचस्प है। जो ग्रॉक जवाब देता है वो कहता है कि जो लोग चाहते हैं कि समाज में समानता ना, यानी कि असमानता बनी रहे, ये ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे, ब्राह्मण, दलित, यादव, शूद्र, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये ऊंच नीच का भेदभाव बना रहे, जो लोग ये चाहते हैं उन्हें बाबा साहब से भी डर है और उनकी जयंती से भी डर है। फिर मैंने दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल किया, मैंने पूछा कि चंद्रशेखर आजाद की अम्बेडकर जयंती की मांग कैसी है, जिस पर ग्रॉक कहता है कि बाबा साहब की जयंती की मांग राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस की मांग की है नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, और ये मांग सदन में की गई है और इस वजह से ये चर्चा का विषय भी बन गई है। ये मांग सही है, सटीक है, लेकिन कुछ लोग इससे मतभेद भी रख सकते हैं। जिन लोगों को डर है, वो डर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, लेकिन हाँ, ये मांग सही है, उसका सटीक पॉइंट बनाता है ग्रॉक। पहला, समानता का प्रतीक, वो कहता है कि बाबा साहब समानता का प्रतीक है। उन्होंने SC ST OBC की नहीं बल्कि पूरे समाज की लड़ाई लड़ी, इस वजह से समानता के प्रतीक होने की वजह से उनके दिन को समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा, संविधान का सम्मान, क्योंकि संविधान निर्माता दिवस के रूप में इसलिए भी मनाया जाना चाहिए क्योंकि संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब और इस वजह भी से भी उनका दिवस मनाया जाना चाहिए। तीसरा, सामाजिक एकता, ग्रॉक कहता है ये कदम समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, उनके संघर्ष को समानता देने का संदेश देता है। बाबा साहब का जब भी नाम आता है तो समानता का ही सटीक हमारे दिमाग में आता है, इस वजह से भी अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में या सीधे तौर पर संविधान निर्माता राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ग्रॉक ने तो बेहद दिलचस्प जवाब दिए हैं, फिर वो चाहे मनुवादियों को लताड़ा हो या फिर अम्बेडकर जयंती की मांग को, चंद्रशेखर आजाद की सीधी सदन की मांग को सही बताया। आप लोग ग्रॉक के जवाब से कितना संतुष्ट है? आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। हम गोदी मीडिया का काम नहीं करते दोस्तों, तो इसलिए मेरा आपसे हमेशा से अनुरोध रहता है कि आप हिंद समाचार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारी हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन का बटन क्लिक नहीं किया है, यानी कि आप चाहते हैं मुझे आर्थिक रूप से मजबूत करना, तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।